Hello students, today we will discuss English translation क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर आज हमारा है। आज के वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर 21, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने आपको चैप्टर 20 तक कंप्लीट करवा दिया है कि विद एग्जाम्पल। आज हम स्टार्ट करते हैं 21 चैप्टर और इसका नेम है 21 चैप्टर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो देख सकते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। एज यूजुअल सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि हमारे टेंस की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, पहचान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि आते हैं। ठीक है, और याद होता है कि कार्य ठीक है। एक पहचान हमारी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके हिंदी जो वाक्य हैं उनके अंत में प्रायः हम चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि आते हैं। और नंबर 2, इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि जो कार्य है वो भविष्य में पूरा हो जाएगा। जो कार्य है वो भविष्य में पूरा हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या है, ये हमारे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान है। और ये कि वाक्यों को पढ़ने से पता चल जाता है कि कथन के समय तक
या किसी दिए गए से समय से पहले या तक या किसी आदि कार्य के होने से पूर्व कोई अन्य कार्य पूरा हो जाए या कर लिया जाए। ठीक है, तो वाक्यों को पढ़ने से क्या पता चलता है कि कथन के समय तक, कथन के समय तक या किसी दिए गए समय से पहले या तक या किसी कार्य आदि से होने से पूर्व कोई अन्य कार्य पूरा हो गया है या कर लिया गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये जो मैन है वो हमने आपको बता दिया है कि हम अपने वाक्य को ऐसे पहचानेंगे। ओके, एक तो कैसे पता चलेगा, लास्ट में वाक्य के लास्ट में ये चीजें आएंगी। दूसरा ये है कि कार्य भविष्य में पूरा हो जाएगा, ये हमें पता चलेगा। ओके, तो हमने क्या बताया अभी आपको, पहचान। अब हम चलते हैं वाक्य के रूल्स की ओर। ओके, shall have या will have के साथ वर्ब के पास्ट या ठीक है, इस टेंस के वाक्यों में शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, और अगर वाक्य में दो कार्य आदि हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस बी सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का उपयोग किया जाता है और बाद में होने वाले कार्य आदि के लिए और बाद में होने वाले कार्य आदि के लिए, ठीक है, बाद में होने वाले जो कार्य हैं उनके लिए
इंडेफिनिट, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, आदि का यूज होता है। ये क्या है, हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स। क्या थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स थे। ठीक है, तो हमने देखा, क्या देखा कि इस टेंस के वाक्यों में सेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी सेल हैव या विल हैव, और उसके साथ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, और अगर वाक्य में दो कार आदि हो, कभी ऐसा भी होता है ना कि दो कार हो जाती है, एक वाक्य में दो कार आ जाते हैं, तो अगर वाक्य में दो कार आदि हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, पहले होने वाले कार्य के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ओके, का प्रयोग किया जाता है। और बाद में होने वाले कार्य के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, अगर वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले होने वाले कार्य के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल यूज करेंगे, और जो बाद में होने वाले कार्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ओके, तो ये हमने आपको पहचान और रूल बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर। ओके, अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में तो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में, देखते हैं, आई वी के साथ सेल है,
एवं प्रत्येक नाउन के साथ will have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी जो सकारात्मक वाक्य हैं उन वाक्यों में आई और वी के साथ सेल है तथा अन्य ही, सी, इट, दे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी नाउन हो उनके साथ हम विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, तो आई शैल हैव, ठीक है, समाप्त करना, तो वर्ब में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, फिनिश्ड, अपना काम, माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह चाय बना होगी, तो सी हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हैव आएगी ना, सी विल हैव प्रिपेयर्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना इसमें, प्रिपेयर्ड, ओके, वह चाय बना चुकी होगी, तो सी विल हैव प्रिपेयर्ड टी। ओके, एक और देख लेते हैं, तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो वाक्य हैं। अगर हमने क्या देखा था कि दो वाक्य आने पर हम दो वाक्यों को, एक को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं और दूसरे को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ओके, तो उसके आने से पहले तुम उसके आने से पहले जा चुके थे, तो यू, अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पहला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे ना, इसलिए, तो यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स, कम्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ना, तो उसके जो रूल होंगे वो फॉलो किए जाएंगे कि सिंगुलर के साथ हम एस जोड़ते हैं और प्लूरल के साथ हम एस नहीं ऐड करते। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो सिंपल एफर्मेटिव
जो सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। नंबर 2, सेंटेंसेस यानी नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में बिल, सेल के बाद और हैव से पहले नॉट लगाती है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, बिल और सेल के बाद, बिल और सेल के बाद और हैव से पहले नॉट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो आई के साथ हम सेल लगाएंगे ना। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह नहा नहीं चुकी होगी। ठीक है, तो सी विल नॉट हैव, हमें इतना याद कर लेना है। ठीक है, सी विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। ओके, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। Interrogative statements. विश्वाचक वाक्यों में, ठीक है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में बिल
या सेल डाक के बारे में पृष्ठवाचक बीच में तो क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद ठीक। ओके, तो ये रूल हमारे फॉलो होती हैं। अगर हमारे वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विल सेल का यूज करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में हो तो हम विल सेल से भी पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। ओके, और तीसरा है नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले क्या करते हैं, हम नॉट लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आएगा। हमें ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है। तो क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो मे के साथ क्या आती है, सेल, शेल आई। अब सब्जेक्ट के बाद है नॉट है ना इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट हैव। बस सेंटेंस को सेम बना देंगे, फिनिश्ड माई वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, और दरवाजे डाकुओं ने दरवाजे कैसे तोड़ दिए होंगे। तो अगर बीच में क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। तो कैसे, हाउ। अब हम विल सेल का यूज करेंगे, तो विल द रॉबर्स हैव। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव ब्रोकन into the door, doors, और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। ओके, तो इस तरह से हमने आपको क्या है, जो
फ्यूचर परफेक्ट टेंस था वो हमने आपको समझा दिया, विद एग्जाम्पल समझाया है। ठीक है, तो अब आपका जो इस चैप्टर में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था वो हमने आपको क्लियर कर दिया। जो एक्सरसाइज है आपको सेल्फ करनी है, इसमें आपकी दो एक्सरसाइज हैं, बना लीजिएगा। ओके, और जो समझ में ना आए आप वीडियो से चेक करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और बनाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।